नारद जी हिमालय की गिर गुफा में भजन में बैठे, लागी समाधि। देवताओं के राजा इंद्र घबरा गए, कामदेव को भेजे, नारद जी के साथ छल करा दिए। कामनाओं के देवता ने कहा महाराज हम हारे आप जीते, कोई बात नहीं। अब नारद जी इस खुशी को प्रकट करने के लिए सब लोकों में घूमने लगे। जब शिव जी के पास गए तो मेरे बाबा ने समझाया, देवर्षि जैसे आपने मुझे सुनाया ऐसे कभी श्री हरि को न सुनाइएगा। चले वो प्रसंग दोहराए हो तब। अब जीव मानता कहाँ है, थोड़ी बड़ी गति तो होती ही है। एक बार नारद जी ने भगवान के पास जाकर के काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजेशी। भगवान ने देखा राम कथा करने वाले नारद जी आज कामनाओं के देवता की काम कथा सुना रहे। साधना का अभिमान अंकुरित हो गया, अब वो वटवृक्ष का स्वरूप धारण करे इसके पहले हमको उसको उखाड़ देना चाहिए। बेगी समय वन हमार सेवक। अब इसी क्रम में भगवान श्री हरि ने नारद जी को प्रशंसित करते हुए विदा तो किया, माया का एक नगर बनाया, शीलनिधि राजा को वहां का राजपाट सौंपा, प्रभु ने महारानी सौंपा। उनकी पुत्री माया रचित, माया प्रकृति विश्व मोहिनी, जो विश्व को मोहित कर ले। कामजयी नारद जी जैसे उस दिव्य नगर में प्रवेश किए तो विश्व मोहिनी ने उनका आकर्षण कर लिया। और नारद जी सोचने लगे अब क्या रचना बनेगी। राजा ने स्वागत करके कन्या के कर को देखने का निवेदन किया। नारद जी हाथ देखने लगे और हाथ देखते देखते माया प्रकृति है इसलिए नारद जी का आकर्षण कर लिया माया शक्ति ने। कन्या के हाथ में रेखा थी, जो सारे जगत के स्वामी होंगे ये कन्या उसी का वर्ण करेगी। भगवान की लीला माया प्रकृति ने मति खींचा और नारद जी उल्टा पड़ गए। ये कन्या जिसका वर्ण कर लेगी वो सारे जगत का पति अर्थात स्वामी हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे अभी तो हम कामजयी हैं, कदाचित ये कन्या हमारा वरण कर ले तो हम जगत के स्वामी हो सकते हैं। नारद जी नहीं सोच रहे, माया प्रकृति सोचवा रही है। परिणाम नारद जी सोचे इस अवसर पर तो सुंदर स्वरूप चाहिए और भगवान से सुंदर कौन है, इसलिए नारद जी भगवान के आश्रम में गए। जप तप कछु न हो जिते ही काला, विधि मिलई कवन विधि बाला, हरिसन मांगो सुंदर की कृपाला, प्रभु कौतुक की कृपाला, प्रभु बिलोक की मुनि नयन जुड़ाने, प्रभु बिलोक की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ये हर्षाने, होई काजु ये हर्षाने, अति आरती कही कथा
आपन रूप देहु प्रभु मोहि। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। आन भांति नहीं पाऊं आन भांति नहीं पाओहि। आन भांति नहीं पाऊं। नारद जी इतने उतावले हैं, इतने बेचैन हैं कि भगवान से भगवान का रूप ही मांग बैठे। कपड़ा उधार मिलता है, जूता उधार मिलता है, अटैची ब्रीफकेस उधार मिलता है, चलो घर भी किराए पर मिल जाएगा, लेकिन रूप कौन उधार देगा? भगवान मुस्कुराने लगे। नारद जी ने क्या बढ़िया मांगा, आपन रूप। रूप कैसे दिया जाएगा? रूप भी मिलता है क्या उधार? जरा सोचिए। माया प्रकृति ने नारद जी के मन को कर्ष रखा है। कर्ष रखा बोले तो खींच रखा है। तो नारद जी ऐसे इर्र बिर्र बता रहे हैं, अपना रूप दे दीजिए। भगवान बोले हमारा तो अनेक रूप आए, कौन सा रूप आपको दे? नारद जी के समझ में नहीं आ रहा है कि इस अवसर पर हम कौन सा रूप प्रभु से चाहें, मांगें। तब नारद जी भगवान की शरण में आए और ये पंक्ति देखिए क्या बोले। जब भी आपको प्रेम पाठ करना हो मानस का, तो यह संपुट बड़ा अद्भुत है। हम बहुत पहले गाया करते थे। जय वेदनाथ होई हित मोरा, जय वेदनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, निज माया बल देखी विशाला। कहिया हंसि बोले दीन दयाला, यश बोले दीन दयाला। कहिया हंसि बोले दीन दयाला, यश बोले जय विदनाथ होई हित मोरा। हे नाथ, जिस प्रकार, जिस विधि से, जिस उद्यम से, जिस भाव से हमारा हित हो, करहु सुबेग। अब नारद जी बोल तो गए, भजन के प्रभाव ने बुलवा दिया। बोलते हम लोग भी हैं,